वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग डीएफए को स्टडी करेंगे। डीएफए बेसिकली हमारे पास होता है, लास्ट वीडियोस में हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा, उन स्ट्रिंग्स से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए। और अब उन रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, स्टेट मशीन बनाएंगे वाया डीएफए। एक होता है हमारे पास, दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है डीएफए और एक होती है हमारे पास एनएफए। ये दोनों जो सी होती है हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की मशीन को बनाने की, स्टेट मशीन बनाने की टेक्निक्स होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएफए के ज़रिए। डीएफए के बनाने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास, पहले उनको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म इज़ एस। एस बेसिकली आइडेंटिफाई करती है स्टार्ट स्टेट को। मतलब हमने जब कोई स्टेट बनानी है और स्टेट होती है समथिंग लाइक दिस, के एक स्टेट होती है, वहाँ से वैल्यूज आगे जा रही होती हैं, जो वहाँ से एक और स्टेट में जा रही होती हैं, फिर वहाँ से वापस आ रही होती हैं, ऐसे करके एक मशीन है। सपोज एक स्टेट मशीन है। अब जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एस से। और एक होती है हमारे पास सेकंड नंबर पे आ गई फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट अगर हमारे पास सपोज फाइनल स्टेट है हमारे पास ये, ठीक, तो हम फाइनल स्टेट को ये वाली है सपोज, तो हम फाइनल स्टेट को अगर डबल अंडरलाइन कर दें तो हमारी होती है फाइनल स्टेट। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे हमारे पास क्यू। क्यू होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होंगी ना, बेसिकली ये एक स्टेट है, ये दो, ये तीन, यानी कि नंबर वन टू, तो उनको हम क्यू कहते हैं। मतलब क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, होंगी क्यू। ठीक है, और ये एस है, बेसिकली एस हमारे पास सिग्मा है। सिग्मा जैसे हमने लास्ट में लिखा था वो होता है एस, ऐसे करके ऐसे, तो वहाँ पे लिखा नहीं जाता तो मैंने एस लिख दिया। सिग्मा, सिग्मा बेसिकली होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, कई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर हमने स्टेट मशीन बनानी है। जैसे कि हम स्ट्रिंग्स बनाते रहे हैं, जैसे कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते रहे हैं। देन वी हैव अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन वो होती है कि जिसमें हम कार्डिनेलिटी लेते हैं एक्स क्यू और एस की, ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। इसकी ट्रांजिशन स्टेट का भी जो डायग्राम होती है वो ऐसी होती है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसे ही। ओके, तो अभी करीब इसको हम रेस कर देते हैं भाई, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम करते हैं स्टेट मशीन बनाने की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो बनाते हैं। अब स्टेट मशीन बनाने के लिए हमारे पास एनएफए के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, और डीएफए के अंदर, डीएफए का रूल, पहले रूल नंबर क्या होता है कि एवरी इनपुट मस्ट बी रीड ऑफ स्टेट। मतलब आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी, और ये आपके पास स्टेट है। ठीक है, ये क्यू वन स्टेट है सपोज। इसमें ए और बी दोनों रीड होंगे, यानी इससे ए भी निकालेंगे आप और बी की वैल्यू भी निकालेंगे ही निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज को रीड करेंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक स्टेट से सिर्फ ए को रीड करें, सिर्फ ए को रीड करें बी को रीड ना करें, तो ये गलत होगी। एनएफए के अंदर ये चीज़ ठीक होती है, बट डीएफए के अंदर ये चीज़ ठीक मानी जाएगी। ठीक है, ओके। देन वी हैव डीएफए वी कांट मूव टू नेक्स्ट स्टेट नल। एनएफए के अंदर हम नल से भी चले जाते हैं। मतलब एक स्टेट है, एक स्टेट ये है हमारे पास और एक स्टेट ये, हम कहते हैं कि यहाँ से नल चला गया नेक्स्ट स्टेट में, ए या बी में से कुछ नहीं गया, नल चला गया। लेकिन डीएफए कहता है ये गलत है। आपने हमेशा कोई ना कोई वैल्यू से ही काम करना है, ए या बी भेजना है, नल को नहीं भेज सकते आप। एनएफए कहते हैं कि आप भेजते हैं, लेकिन एनएफए को हम बाद में करेंगे डिस्कस, अभी डीएफए का। स्टार्ट और फाइनल स्टेट, रूल नंबर थर्ड इज स्टार्ट और फाइनल स्टेट होगी ही होगी, मस्ट है ब्रो। जैसे ये स्टार्ट है तो उसकी कोई ना कोई फाइनल स्टेट, बेशक बीच में 100 ऑफ स्टेट्स आ जाए, ठीक है, लेकिन फाइनल स्टेट होगी ही होगी, फाइनल स्टेट। ठीक है, दोनों मस्ट होंगी। ओके, मल्टीप्लेट स्टेट्स नहीं होंगी, नो, ये नो लिखा हुआ है बेसिकली। ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि एक स्टेट है आपके पास, ये, इससे आपने ए निकाल दिया और दोबारा ए नहीं निकाल सकते उससे आप, या आप मल्टीपल ए निकाल दें फॉर डिफरेंट मशीन, नहीं, एक दफ़ा से एक इनपुट निकलेगी और वो निकलनी लाजमी है। ठीक है, और ओके, हम चलते हैं, थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बनाते हैं स्टेट मशीन्स। ठीक है, अब सपोज के हमारे पास पहली जो मशीन है स्टेट मशीन, वो है
स्टार्ट विद ए। ठीक है, अब इसकी आपको स्ट्रिंग्स जो सी हैं, आप एक्सेप्टेड जो सी हैं वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट विद ए का मतलब है ए से एक्सेप्ट हो रही हो, ए बी सारी इसमें आएंगी। ठीक है, और बी और रिजेक्ट कौन सी होंगी, जब बी से स्टार्ट हो रही हूँ, सारी कौन सी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब स्टेट मशीन बनाते हैं। अब स्टार्ट स्टेट क्या है, एक तो ये तो बनेगी ही बनेगी, यानी क्यू नोट की स्टेट बनेगी बनेगी, कोई ना कि स्टार्ट लोगे ना आप। अब आपने यहाँ से स्टार्ट विद ए करना है, तो उसको आप क्या करोगे, ये स्टार्ट विद ए है कि ए से स्टार्ट ले रहे हो आप, यानी जो भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी वो जाएगी फाइनल स्टेट की तरफ। फाइनल स्टेट आ गई वन। और बी से स्टार्ट होने वाली जो भी स्टेट होगी, यानी इससे ए भी रीड हो गया बी भी रीड हो गया, वो यहाँ आएंगे। ये होती है हमारे पास क्यू टू। ये हमारे पास ट्रैप स्टेट, क्योंकि ये कहीं भी नहीं जा रही, बस यहाँ से वैल्यू इसमें जा रही है, इसकी मजीद आगे कहीं नहीं जा रही। ये होती है हमारे पास ट्रैप स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर से आपने दोनों वैल्यू रीड करनी है ए और बी, तो ये आप यहीं पे लूप चला दोगे ए और। इसका मतलब है कि बी से स्टार्ट लेने के बाद अंदर ए या बी कोई भी वैल्यू आ जाए वो सारी रिजेक्ट होंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए से स्टार्ट लेने के बाद ए या बी जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाएँ सारी सेट होंगी। अगर इसको इसका रेगुलर स्पेशल लिखे ना अगर हम, तो ये है ए स्टार, ए नहीं ए स्टार नहीं, ए ऐसे ए एज इट इज आएगा, ए प्लस बी स्टार। ठीक है, स्टार को ओके। ठीक है, तो ये, तो इसी तरह अगर हम लोग जाएं, लेट्स गो टू दी अदर स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए और एंड विद बी। इसके लिए बनाए अगर हम, तो वो बनेगा ए स्टार्ट विद ए और एंड विद बी। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ए है स्टार्ट विद ए, ये आ गया, ये आ गई क्यू नोट, ये आ गया हमारे पास स्टार्ट से। ए से स्टार्ट होगा ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड विद हो रहा है, एंड बी पे जा रहा है, बी पे एंड हो रहा है। इसका रेगुलर स्पेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी ए से स्टार्ट हो बी पे एंड हो और बीच में जो मर्जी आ जाए, ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, अब ये बन रहा है। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो। अब इसके दरमियान यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं कि ए कोमा बी जितना मर्जी बार आ जाए, ए कोमा बी जितनी मर्जी दफ़ा आ जाए, और ये हमारे पास आ गई फाइनल स्टेट। यानी कि जब बी पे जाके एंड हो वो हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट। उसके अंदर बी जितना मर्जी आ सकता है बी। ठीक है, और यहाँ से अगर बी से स्टार्ट हो जाएगा, ये बी से स्टार्ट हो गया अगर, तो आप उसको क्या कर दो, ट्रैप स्टेट के अंदर कर दो। ये क्यू नोट था, क्यू वन, क्यू टू, और ये क्यू फोर, क्यू थ्री। ठीक है, और यहाँ पे आप ए और बी का लूप लगा दो कि ए बी से स्टार्ट होने के बाद ए बी जितनी मर्जी आ जाए वो सारी रिजेक्ट होंगी। ओके, ये आ गया हमारे पास, यानी कि यहाँ पे ए और बी बीच में जितनी मर्जी आ जाए, एंड हमेशा बी पे आना चाहिए। सपोज कि यहाँ से ए आया और यहाँ से, नहीं बी, यहाँ पे ए ही आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि एक स्टेट से आप एक दफ़ा ही निकाल सकते हो, वो आपने बी आगे निकाल दिया। यहाँ पे ए जितने मर्जी आ सकते हैं। अब बी आया, बी जितने मर्जी आया, यहाँ पे बी जितने मर्जी के बाद ए आ गया, तो आप ए को क्या करोगे, यहाँ से यहाँ निकाल दो। अब देखें, इस स्टेट का ए और बी मुकम्मल हो गया, इस स्टेट का ए और बी मुकम्मल हो गया, इस स्टेट का ए और बी मुकम्मल हो गया, और ट्रैप स्टेट मुकम्मल हो गई। रिजेक्टेड वाली भी ओके हो रही है, एक्सेप्टेड वाली एक्सेप्ट हो रही है, फाइनल स्टेट बन गई, स्टार्ट स्टेट बन गई, तो ये आपका डी एफ ए कम्प्लीट हो गया। वैसे करते हैं कि एक ट्रिकी सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रिकी सा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग्स एंड विद ए बी ए, यानी कि ए बी ए बी वाली सारी इस तरह की स्ट्रिंग्स से एक्सेप्टेड होंगे, एक्सेप्ट होंगे हमारे पास। ठीक है, इसकी स्ट्रिंग ये बनती है कि ये आ गया आपकी स्टार्ट स्टेट, यू नोट ए से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे एंड हो रही है, ए बी ए पे, ए बी ए पे एंड करना है आपने इसको। ठीक है,
ये आपने बेसिकली स्ट्रिंग का लॉजिकल थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप इसको अब देखिए, स्टार्ट में जितने मर्जी बी आ जाए, स्टार्ट में जितने मर्जी बी आ जाए, एंड किस पे करना है उसने, ए बी ए के ऊपर, ए आ गया। अब इस ए के बाद जितने मर्जी ए आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ए जितने मर्जी आएंगे, बी आ गया उससे पहले ए जितने मर्जी आ जाए, इस बी के बाद हमेशा ए ही आएगा एंड होने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपके ये आगे बात आ गई Q1, ये आ गई Q2, ये आ गई Q3, ठीक है। ओके, अब यहाँ से गई ये बी आ गया और ये ए आ गया। अगर तो इस ए के बाद दोबारा बी आ गया तो उसको कहाँ भेज दोगे, यहाँ। अगर इस बी के बाद दोबारा बी आ गया तो आप इसको भेज दोगे स्टार्ट में। ओके, अब इसके बाद अगर आ गया हमारे पास यहाँ से, अगर इसके बाद एंड पे ए बी ए आ गया, ए एक और ए आ गया, तो हम इसको भेज देंगे यहाँ पे। और ये हमारे पास आ गई फाइनल स्टेट। अब ये देखें, अब हम टेस्ट करने के लिए कोई रैंडम स्ट्रिंग लिखते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी ए बी, ये स्ट्रिंग है क्योंकि एंड विद ए बी है, ठीक है। ए आया, ए आ गया, बी आया, बी आ गया, फिर ए आया, ए आ गया, ये यहाँ तक कंप्लीट होगी, यहाँ तक ए के बाद क्या आ रहा है, बी, बी आया, ये बी की स्ट्रिंग थी और ये ए की स्ट्रिंग थी, ठीक है। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे क्या जा रहा है, अच्छा हम यहाँ पे पहला क्या है, ए आया, ए आ गया, बी आया, बी आ गया, ए आया, ए आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या आ रहा है, बी, बी आया, बी से यहाँ पे आया, आ गया, बी आया, यहाँ आ गया, दोबारा क्या आया, ए आया यहाँ, फाइनल स्टेट पे पहुँच के। अगर हमारी स्ट्रिंग ए बी ए वाली सारी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाए, इसका मतलब हमारा जो स्टेट मशीन है वो ट्रू है। अगर यहाँ पे एक और ए लिख लेते हैं हम लोग, तो इस ए ने वापस चले जाना था यहाँ से यहाँ, रिजेक्ट होगी क्योंकि वो फाइनल मशीन तक पहुँची नहीं, फाइनल स्टेट तक। फिर दोबारा अगर हम ए बी और ए लिखते, फिर यहाँ से ए जाके बी, फिर ए दोबारा, फिर वो एक्सेप्ट होती। जितनी भी ए बी ए वाली वो एक्सेप्ट होंगी, उसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी रिजेक्ट होंगी। तो ये है, मजीद कोई क्वेश्चन मिले या कोई असाइनमेंट मिली तो देन इसके साथ क्वेश्चन असाइनमेंट के इसमें अपलोड कर देंगे ताकि मजीद क्वेश्चनिंग क्लियर हो जाए। तो तरीका ये है इसका, ये बनाने का। थैंक यू सो मच।